नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम अगेन पढ़ेंगे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये होगा हमारा पार्ट 3। ठीक है, कौन सा पार्ट होगा? ये होगा हमारा पार्ट 3। जिन्होंने हमारे दो पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 नहीं देखा वो ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो क्या पता आपके उन्हीं में से फंस जाएं। तो दोस्तों वीडियो कोई भी स्किप नहीं होना चाहिए आपका। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी इनके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनकी जो PDF होगी भी हम टेलीग्राम में अपनी प्रोवाइड कर देंगे अपने चैनल में, और जो टेलीग्राम का लिंक होगा वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और एक एडिशनल बात कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए करिए, क्योंकि कुछ बातें होती है जो छूट जाती है, वो उसकी हम डिटेल है वो एंड में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। लेट्स गो। सो हेयर और फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द ईयर, यानी कि जो नेशनल एंथम है हमारा वो पहली बार कब गाया गया था। ठीक है दोस्तों, क्या वो 1911 में गया था, 1913 में, 1936 में, 1935 में? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों 1911। याद रखिएगा कब गाया गया था सबसे पहले, 1911 में से गाया गया था। जो ऑफिशियल इसकी फुल डेट है वो है 27 दिसंबर 1911। ठीक है दोस्तों, याद रखना 27 दिसंबर 1911 को ये सबसे पहले बार गाया गया था। और कहाँ पे? कलकत्ता सेशन हुआ था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वहाँ पे सबसे पहले गाया गया था। ठीक है दोस्तों, ओरिजिनली जो नेशनल एंथम है वो किस में लिखा गया था? वो लिखा गया था बंगाली भाषा में। ठीक है दोस्तों, किस में लिखा गया था? बंगाली भाषा में से लिखा गया था। और लिखा किसके द्वारा गया था? ये लिखा गया था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और हिंदी वर्जन है जो इसका कब एक्सेप्ट किया गया? हिंदी वर्जन इसका एक्सेप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया गया हिंदी वर्जन इसका, किसका? नेशनल एंथम का। ठीक है दोस्तों, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रविंद्रनाथ टैगोर्स जन गण मन हैज़ बीन अडॉप्टेड एज इंडियन नेशनल एंथम। हाउ मेनी स्टैंजेस ऑफ द सेड सॉन्ग वर अडॉप्टेड? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो गाया हुआ जो नेशनल एंथम है हमारा जन गण मन है इंडियन नेशनल एंथम, वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा कितने उसके स्टैंजा वो अडॉप्ट किए गए। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि टोटल स्टैंजास कितने थे। तो टोटल स्टैंजास कितने थे दोस्तों? इसके टोटल स्टैंजास थे 5। ठीक है दोस्तों, जब बंगाली भाषा में से लिखा गया था, ठीक है दोस्तों, बंगाली भाषा में जब इसे लिखा गया था, मैंने आपको पहला भी बताया है कि ओरिजिनल किस भाषा में से लिखा गया है? बंगाली भाषा में से लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, उसके तब इसकी टोटल कितने स्टैंजेस थे? 5 स्टैंजेस थे। तो इन्होंने पूछा कि भारतीय जो हम इंडियन नेशनल एंथम अभी करंटली भी जो गाते हैं उसमें कितने स्टैंजा को अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? ठीक है, भारतीय सरकार के द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा। तो कितने को स्टैंजास को एक्सेप्ट किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो इसका ए पार्ट, ओनली द फर्स्ट स्टैंजा इन्होंने एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था। ठीक है दोस्तों, सो फर्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ए पार्ट इसका, ओनली द फर्स्ट स्टैंजा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट महाकुंभ ऑफ द 20th सेंचुरी वाज हेल्ड एट, यानी कि जो लास्ट महाकुंभ हुआ था 20वीं शताब्दी का वो कहाँ पे हुआ था? ठीक है दोस्तों, क्या वो नासिक में हुआ, उज्जैन में हुआ, इलाहाबाद में हुआ या फिर हरिद्वार में हुआ? तो दोस्तों जो लास्ट महाकुंभ हुआ था 20वीं शताब्दी का वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था दोस्तों हरिद्वार में। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो दोस्तों वो है हरिद्वार। हरिद्वार में ये कब हुआ था? जो 20 लास्ट महाकुंभ हुआ था वो हुआ था 2012 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना कब हुआ था? 2012 में। और लास्ट महाकुंभ 20वीं शताब्दी का कहाँ किस जगह पे हुआ? हरिद्वार में। याद रखना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड, यानी कि जो पुष्कर मेला लगता है वो कौन सी जगह में लगता है? ठीक है, क्या वो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है राजस्थान में ये पुष्कर मेला लगाया जाता है हर साल। ठीक है दोस्तों, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ ओवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। ठीक है, कि जो विड्थ है जो नेशनल फ्लैग है हमारा उसकी विड्थ के अनुसार उसकी लेंथ कितनी है, कितनी रेशो के अनुपात से है? ठीक है, क्या वो 3:5 से है, 2:3 से है, 2 से 4 है, 2:3:4 है? ठीक है, सो जो हमारा राष्ट्रीय नेशनल ध्वज है, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी कितने रेशो है? वो है हमारा दोस्तों 2:3। ठीक है, 2 इसका 3 इसका प्रश्न का यो सही उत्तर है। ठीक है, जो हमारा टॉप कलर पे आता है, ऊपर सबसे ऊपर जो कलर होता है वो होता है हमारा डीप सैफरॉन।
डीप सैफरॉन माने केसरिया कलर, ठीक है दोस्तों। और बीच में आता है हमारा वाइट, आपको पता होगा, ये तो सबको पता होगा। और सबसे नीचे आता है ग्रीन, ठीक है। बॉटम में यानी कौन सा कलर आता है, ग्रीन कलर आता है हमारा। और एक बीच में जो एक चक्कर होता है उसमें 24 स्पोक्स होते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कितने स्पोक्स होते हैं, 24 स्पोक्स होते हैं। और उस जो व्हील होता है उसका कलर क्या होता है, ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये व्हील होता है हमारे झंडे में, उसका कलर कौन सा होता है, कौन से कलर का ये व्हील होता है, तो दोस्तों वो कलर कौन सा था, ब्लू कलर का हमारा व्हील बनाया होता है उन्होंने, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर था 2:3। याद रखना दोस्तों सब जो मैंने आपको एडिशनल बताया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज क्लासिकल डांस वर रिटन बाय, ठीक है। जो नाट्य शास्त्र है उसका जो मेन क्लासिकल डांस है, आपको पता है जो क्लासिकल डांस है उसका जो मेन सोर्स है वो किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है दोस्तों। उन्होंने पूछा है किसके द्वारा लिखा गया था, क्या पूछा है, नाट्य शास्त्र, यानी कि उसका जो मेन सोर्स है वो किसके द्वारा लिखा गया था, आपने बताना है। क्या वो नारद मुनि है, भरत मुनि है, अभिनव गुप्ता है, या तांडु मुनि है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दोस्तों भरत मुनि, ठीक है। भरत मुनि ने जो मेन सोर्स का लिखा था नाट्य शास्त्र का, ठीक है दोस्तों। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस, दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। क्या वो तुलसीदास है, कबीर है, वेद व्यास है, या फिर रामानुजा है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तुलसीदास। तुलसीदास जी के द्वारा ये हमारा रामचरितमानस लिखा गया था, ठीक है। याद रखना दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथक इज द प्रिंसिपल क्लासिक डांस ऑफ, जो कथक है वो कौन से एरिया का क्लासिकल डांस है, ठीक है। साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का, ईस्ट इंडिया का, या वेस्ट इंडिया का, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया का, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो कथक हमारा वो कौन से एरिया का क्लासिकल डांस है, वो है दोस्तों हमारा नॉर्थन इंडिया का, नॉर्थन इंडिया का हमारा ये क्लासिकल डांस है। याद रखना दोस्तों इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर आर द एलिफेंटा केव सिचुएटेड इन इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मार्क कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका आ सकता है जीके एसएसबी में, जहाँ जितने भी आपके एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव उसमें ये फंस सकता है, ठीक है दोस्तों। वेयर आर द एलिफेंटा केव्स सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है। जो एलिफेंटा केव्स है वो भारत में किस राज्य में है, ठीक है दोस्तों। क्या वो केरला में है, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में है, या महाराष्ट्र में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है। जो हमारी एलिफेंटा केव्स हैं, ठीक है, हाथी गुफा भी जिसे कहते हैं, वो कहाँ पे है दोस्तों, वो है हमारी महाराष्ट्र में। याद रखना दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर एलोरा केव्स आर सिचुएटेड, ठीक है। ये भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको एलिफेंटा केव बताया वो कहाँ, हमारी महाराष्ट्र में। तो इस बार उन्होंने पूछा है जो एलोरा केव्स है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। क्या वो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, या राजस्थान में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र, अगेन महाराष्ट्र, ठीक है। याद रखना दोनों, जो हमारी एलोरा केव है, ठीक है, एलोरा केव है, और हमारी जो एलिफेंटा केव है, ठीक है, दोनों जो ई से प्रोनाउंस शुरू होता है, ठीक है, ई से। एलिफेंटा और एलोरा केव दोनों कहाँ पे हमारे दोस्तों महाराष्ट्र में है। याद रखना दोस्तों। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु टेक्स केयर ऑफ एलोरा केव्स, ठीक है। जो एलोरा केव है, ठीक है, गुफा है, उसकी देख रेख कौन करता है, उसकी टेक केयर कौन करता है। क्या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म करता है, किसके अंदर वो आता है, ठीक है। उसकी देख रेख किसके अंदर आती है, कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इनकी केयर करते हैं, किसकी, एलोरा केव की टेक केयर करते हैं, ठीक है दोस्तों। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुबनी ए स्टाइल ऑफ फॉक पेंटिंग्स इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, ठीक है। जो एक मधुबनी है, ठीक है, एक स्टाइल है फॉक पेंटिंग करने का, एक क्या है स्टाइल है, वो भारत में कौन से राज्य में यूज़ होता है। क्या वो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, या बिहार में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कहाँ पे होता है ये यूज़। तो दोस्तों ये हमारा यूज़ कहाँ पे होता है, बिहार में, ठीक है। बिहार में ये यूज़ होता है, जो मधुबनी एक फॉक स्टाइल पेंटिंग है वो कहाँ पे, कौन से भारत के कौन से राज्य में यूज़ किया जाता है, वो होता है बिहार में। और बिहार के साथ साथ जितने भी जो पार्ट्स हैं, ठीक है, एडजॉइनिंग पार्ट है, जैसे तेराई है, ठीक है, तेराई है जो कहाँ पे है,
नेपाल में आता है, ठीक है, ये हिस्सा, और वहाँ पे भी ये होता है, ठीक है। जो मधुबनी फोक स्टाइल पेंटिंग है वहाँ पे भी यूज़ की होती है, ठीक है, वहाँ पे भी होती है। और इसी को मिथिला रीजन भी कहा जाता है, ठीक है, मधुबनी को ही मिथिला रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मधु मिथिला, सॉरी, मिथिला, मिथिला रीजन कहा जाता है इसे, याद रखना दोस्तों इसको भी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। नहीं सॉरी दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले में एक चीज़ छूट गई है हमारी, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में थी या 2 में थी शायद। वो है, ये कौन सी है, ये है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या था, जो मैं एक एडिशनल चीज़ बताना आपको भूल गया, जो हमारा राष्ट्रीय गाना है, ठीक है, जन गण मन है, मैंने आपको बताया बंगाली भाषा में इसे लिखा गया था। तो बंगाली भाषा में से जब नाम दिया गया था तो वो क्या था, तो दोस्तों वो क्या था हमारा, वो था हमारा भरतो भाग्यो, भारतो भाग्यो विधाता, ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये भी मैं छूट गया था मेरे से, ठीक है। तो ये भी याद रखना, आपको पूछ सकते हैं कि जो ओरिजिनल नाम था जन गण मन नेशनल एंथम का, वो क्या था, भारतो भाग्यो विधातो, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।